नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर करूँ मैं पौधे को रिपोर्टिंग क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, क्यों ज़रूरत है रिपोर्टिंग करना, और जो गमले में पौधे लगे हैं तो उसको अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उसको क्या नुकसान होते हैं। तो उससे पहले मेरे गार्डन में लगे हुए पौधे देख सकते हैं, बहुत ही हरे भरे हैं। तो ये सारे पौधे को मैंने प्रूनिंग कर दिए थे, जिसकी वजह से नए नए ब्रांचेस निकले, पौधा पूरा बूसी ले लिया है। यहाँ पर मिर्ची गुड़हल में देख रहे हैं कितने सारे खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। तो सर्दियों में तो ये वाला पौधा पूरा फूलों से भरा रहता है, पर जैसे जैसे धूप बढ़ेगी इसमें फूल आना बंद हो जाएंगे। और यहाँ पर चांदनी और नाग चंपा लगे हुए हैं, गुड़हल के पौधे लगे हैं, एल्बेंडा के पौधे, सारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। कुछ दिनों में ये पौधा पूरा का पूरा फूलों से भर जाएगा। तो अभी लगातार जैसे कि बारिश हो रही है तो इस समय पौधे को प्रूनिंग करने का भी बहुत ही अच्छा मौसम है। अगर हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो भी उसमें नए नए ब्रांचेस आएंगे। और काफ़ी तेज़ धूप गर्मी पड़ती है तो पौधे को हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो उसको पिंचिंग कर सकते हैं, पर प्रूनिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो और उसमें ऊपर से जब बहुत तेज़ धूप पड़ने की वजह से पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं गेंदे के जो सूखे हुए फूल थे उससे ढेर सारे पौधे निकल गए और लगातार इसमें फूल खिल रहे हैं। मॉस रोज पोर्टुलुका में भी लगातार अभी फूल खिल रहे हैं। तो ये गर्मियों में तो इसमें ढेर सारे फूल खिलते हैं और फूलों से इससे गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता है और भर जाते हैं। तो जो पौधे को अगर प्रूनिंग पिंचिंग नहीं किए हैं तो अभी इस समय बहुत ही अच्छा मौसम है, ज़रूर कर लेना चाहिए। प्रूनिंग तो ज़रूर ही करें, क्योंकि अभी प्रूनिंग कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी इसमें नए नए ब्रांचेस आएंगे और जितना अच्छा ब्रांचेस आएंगे फूल भी उतने अच्छे से खिलेंगे। तो जो सुंदर पत्ते वाले पौधे जिसमें क्रोटन, कोलियस और ढेर सारे जो से सुंदर पत्ते वाले पौधे हैं तो उसका भी कटिंग इससे इस समय ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। अपराजिता में भी लगातार फूल पाने के लिए इसके जो सीड्स है तो उसको हटाते रहना चाहिए। जो सूखे हुए फूल से ढेर सारे सीड्स बन जाते हैं तो वो सीड्स हटाते रहेंगे तो ये लगातार फूलों से भरा हुआ अपराजिता का पौधा रहेगा। और इसको गमले में लगाते हैं तो अच्छी तरह से खाद देने की ज़रूरत है। और गुड़हल के पौधे में भी ढेर सारे काम होते हैं, जिसको सबसे पहले तो उसको रिपोर्टिंग कर लेना चाहिए, प्रूनिंग पिंचिंग करके। और अच्छी तरह से जो रिपोर्टिंग करेंगे तो उसकी मिट्टी अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि एक बार अच्छे से मिट्टी अगर तैयारी करके पौधे लगाते हैं तो बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पौधे का ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होता है। तो इस तरह से मेरा गार्डन का लुक देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और जो सब्जियों वाले पौधे हैं तो उसके भी बीज अभी लगा लें, क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो इस समय जो बीज लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी इसमें अंकुर ले लेंगे। तो कुछ तो सब्जियों वाले पौधे मैंने लगाए हैं, कुछ अभी लगाना बचा है, जिसका कि वीडियो में अगले वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ टमाटर के पौधे में देख रहे हैं लगातार इसमें से हार्वेस्टिंग बहुत सारे टमाटर किए हैं। अभी पौधा में बहुत सारे स्पाइडर मैट का अटैक हो गया है, इस वजह से मैंने सारे के सारे पत्ते हटा दिए। और यहाँ पर देख रहे हैं पुदीना का पौधा बहुत ही खूबसूरत से इसका ग्रोथ हो रहा है। तो ये गमले में लगा था तो इसको मैंने ज़मीन में लगाया है, तो इसके कटिंग से अभी समय पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी मौसम बहुत अच्छा है, तो गार्डनिंग में जो करने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। चाहे तो आप गार्डनिंग नहीं करते हैं तो भी शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। कटिंग से एक साथ ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। तो क्योंकि काफ़ी इसके बाद बहुत तेज़ गर्मी की वजह से भी पौधे उतना अच्छा ग्रोथ नहीं करता है और उसको प्रूनिंग पिंचिंग कर लेते हैं तो उसमें भी पौधे कभी कभार हार्ड प्रूनिंग से सूख भी जाते हैं। तो इस तरह से गार्डन में जो ढेर सारे काम होते हैं तो इस समय कर लेते हैं तो पूरा गर्मी पौधा हरा भरा बना रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एरिका पाम बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और गुड़हल के पौधे में सारे मैंने प्रूनिंग कर लिए हैं, तो इसमें सब नए नए ब्रांचेस निकल रहे हैं। कुछ को आज मैंने प्रूनिंग किए हैं। तो जब भी प्रूनिंग करें तो उसमें हल्दी पाउडर या फंगीसाइड पाउडर ज़रूर लगाएं। तो अगर हल्दी पाउडर फंगीसाइड पाउडर लगाते हैं तो उसमें से कोई भी पेट्स का अगर अटैक हो तो अटैक होने का चांसेस कम रहता है। तो इस तरह से प्रूनिंग करने के बाद हल्दी पाउडर लगा सकते हैं या फंगीसाइड पाउडर जो भी आपके पास हो वो लगा सकते हैं। और इस तरह से गार्डन में जो फूलों वाले पौधे हैं तो उसके अच्छे से मिट्टी तैयारी करके लगाएं। आप जो भी फूलों वाले पौधे को काफ़ी दिन से रिपोर्टिंग नहीं किए हैं तो उसको रिपोर्टिंग ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जो मिट्टी के गमले में पौधा लगा हुआ है तो वो रूट बॉन्डिंग होने की वजह से वो गमला बहुत ही जल्दी टूट जाता है और बहुत नुकसान भी हो जाता है। अगर हर साल रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो रूट बॉन्डिंग होने के बाद रिपोर्टिंग ज़रूर करना चाहिए। तो कैसे पता चले कि हम पौधे को रिपोर्टिंग कब करें? तो जब गमले में पौधा लगा है तो उसको अगर पानी देते भी है तो उसके पत्ते पीले हो रहे हैं, उसमें नए नए ब्रांचेस नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, तो उसको रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और देख रहे हैं मोगरा का पौधा को मैंने प्रूनिंग कर दिए थे, बहुत ही हार्ड प्रूनिंग किए थे और इसमें एक भी पत्ता नहीं है, पर इसमें देख रहे हैं नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं।
तो मोगरा का पौधा बहुत ही हार्डी पौधा होता है, परमानेंट पौधा होता है। गर्मियों में तो इसके फूल गार्डन को बहुत ही खुशबू से भर देता है। तो इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी और आसानी से लग जाते हैं। इसके पतले कटिंग भी अगर इस समय लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी लग जाएंगे। और सारे पौधे को मैंने रीपॉटिंग कर दिए हैं। तो साल में एक बार मोगरा के पौधे को रीपॉटिंग करते हैं तो ये सालों में जब गर्मी के मौसम में बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल खिलना शुरू हो जाता है। उस तरह से एल्मेंडा, हिबिस्कस, तो मैंने लगभग सारे पौधे को रीपॉटिंग कर लिया। कुछ पौधे बचे हैं तो उसको रीपॉटिंग करूंगी। तो रीपॉटिंग करने से पहले जो मिट्टी तैयारी करेंगे, एकदम बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयारी करेंगे। पूरा उसमें पोषक तत्व से भरे मिट्टी तैयारी करेंगे, जिसमें कि 50% अगर नॉर्मल गार्डन सॉइल है तो 40% उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर मिलाए। तो उससे पौधे में जो खाद की अच्छी मात्रा में रहेगी तो बार बार इसमें खाद देने की समस्या नहीं रहेंगे। इसमें हल्दी पाउडर, नीम की खली, राख, सभी को अच्छे तरह से मिलाएंगे। इसमें अगर फूलों वाले पौधे लगाते हैं और उसको रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें पोटास की भी मात्रा जरूर देना चाहिए। जो फूलों वाले पौधे होते हैं इसमें फूल आने में मदद करते हैं। तो इसमें आप चाहे तो मार्केट से ऑर्गेनिक पोटास लेके मिला सकते हैं, या केले के छिलके हैं तो उसको भी सुखा के पाउडर बना के भी उसका पोटास की तरह वो काम करता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। तो जो सब्जियों वाले छिलके, जैसे केले के छिलके हुए, वो प्याज के छिलके, तो वो सारे जो किचन से निकलते हैं छिलके, तो ढेर सारे छिलके निकलते हैं, तो उसको सुखा के आप मिक्सी में पीस के पाउडर बना सकते हैं। तो यहाँ बोगनविला का जो पौधा है तो वो मैंने लगभग 2 साल से रिपोर्टिंग नहीं किए हैं और ये रूट बॉन्डिंग भी हो गया था। तो इसमें इतने ज़्यादा चींटी का अटैक हो गया है, तो देख सकते हैं मैं इसको जैसे जैसे इसको मिट्टी हटाएंगे तो काफ़ी सारे चींटी है और चींटी ने अपना घर इसमें बना लिया है। तो इसको अगर रिपोर्टिंग नहीं करते तो पौधा ऊपर से तो हरा भरा और फूलों से भरा था, पर ये नीचे सारे जड़ को सड़ा देता और जड़ सड़ने की वजह से ये पौधा पूरी तरह से कुछ दिनों में ही खराब हो जाता है, क्योंकि चींटी अगर रहेंगे तो ये चींटी पूरे जड़ को खराब कर देते हैं। तो देख रहे हैं कितने सारे चींटी निकल रहे हैं। तो ये सारे मिट्टी को हटा देंगे और ये मिट्टी को फिर से धूप में सुखा के कुछ दिन के लिए रख देंगे, फिर इसमें दूसरे पौधे लगाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से सारे मिट्टी को चारों तरफ से हटा देंगे और उसमें जितने सारे चींटी है वो निकल जाएंगे। और जब इसमें गमले में अगर फंगीसाइड पाउडर नहीं मिलाएंगे तो चींटी, इसमें ढेर सारे चींटी है, उससे पौधे खराब हो सकता है। अब चाहे तो हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से मैंने फंगीसाइड पाउडर पूरा गमले में लगा के और फिर ड्रेनेज होल के लिए ईंट का टुकड़ा और कपड़ा बिछा देंगे, तो इससे जो मिट्टी है वो बाहर नहीं निकलेंगे। और ड्रेनेज होल जरूर अच्छा से चेक कर ले, क्योंकि अगर बारिश के मौसम में अगर गमले में पानी रुक जाती है तो उसके वजह से भी पौधे बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से ड्रेनेज होल का चेक करके और ऊपर से जो मिट्टी अच्छे से दूसरे मिट्टी तैयारी किए हैं तो वो मिट्टी में पौधा लगाएंगे और जिस गमले का मिट्टी था उसको हटा के फिर जब धूप निकलेगी तो उसको अच्छे से सुखा के फिर दूसरे पौधे लगाएंगे। तो मिट्टी बदल देने की वजह से पौधे का ग्रोथ बहुत ही जल्दी होगा और जो चींटी है वो भी हट जाएंगे। तो इस तरह से जो मिट्टी तैयारी की है और जो देख रहे हैं इसमें जड़ में अभी भी बहुत सारे चींटी है, तो इसको चारों तरफ से हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और लौंग का कुछ टुकड़ा डाल देंगे। तो अगर आप घर में अगर किचन में चीनी यूज करते हैं तो चीनी के डिब्बे में भी देख सकते हैं काफ़ी समय उसमें गर्मी के मौसम में चींटी का अटैक हो जाता है। तो इस तरह से 2-4 लौंग अगर चीनी के डिब्बे में डाल देंगे तो उसमें फिर दोबारा उसमें कभी भी चींटी का अटैक नहीं होगा। तो लौंग चींटी के भगाता है और चींटी से बचाव भी करता है। तो इस तरह से 2-4 लौंग का टुकड़ा और हल्दी का टुकड़ा पूरा अच्छे हल्दी का पाउडर पूरा गमले में डाल देंगे, जो चींटी है उसके भाग जाएंगे। नहीं तो चींटी की वजह से ये पूरा जो जड़ है वो सड़ जाएंगे और पौधा पूरा मरने के कगार पर आ जाएंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं मैंने चारों तरफ हल्दी पाउडर और लौंग के कुछ टुकड़े डाल दिए हैं। अब चाहे तो लौंग को पानी में भिगो के और उसको पीस के पानी जो होता है उस छान के भी दे सकते हैं, इससे भी चींटी भाग जाएंगे। तो अगर आपके पौधे लगाए हैं और उसमें बार बार चींटी का अटैक होता है तो लौंग का पानी देंगे महीने में एक बार, तो चींटी का अटैक नहीं होता है। तो मेरे पास इतने सारे गमले हैं तो उसको मैं केयर समय पर नहीं करने की वजह से कुछ गमले को मैं जो मिट्टी है वो गुड़ाई भी नहीं करती हूँ, इस वजह से चींटी का अटैक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख रिपोर्टिंग करके फिर मैंने यहाँ पर जहाँ पर लगा हुआ था पौधा वहाँ पर ला के रख दिया और उसको भी पानी डाल देंगे। तो अभी बारिश हो रही है इसलिए मैंने जहाँ का पौधा लगा था वहाँ रिपोर्ट करके रख दिए हैं, लेकिन तेज़ धूप में रिपोर्टिंग करते हैं तो उसको शेड एरिया में रखना पड़ता है। तो अगर आपके गमले में पौधे लगे हैं काफ़ी पुराने पौधे हैं तो उसको रिपोर्टिंग जरूर करें। प्रूनिंग पिंचिंग करने का बहुत ही अच्छा मौसम है, तो ये सारे काम कर लेते हैं तो पूरा गर्मी आपका गार्डन हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।